इसमें चैप्टर चल रहा है प्रत्यय से, और इसमें आगे है ता से श्रोता, वक्ता, दाता, ध्याता, ज्ञाता, सुंदरता, मधुरता, मानवता, महत्ता, बंधुता, दास्ता, खाता, पीता, डूबता, खेलता, मानता, रमता, चलता, प्रभुता, लघुता। ती से गति, मति, पति, रति, सती। तव से जादती, ढलती, कमती, पड़ती, चलती, फिरती, खाती, पीती, ढरती, भरती। तय से सामान्यतः, विशेषतः, मूलतः, अंततः, स्वतः। त्रय से एकत्र, सर्वत्र, अन्यत्र, नेत्र, पात्र, शास्त्र, क्षेत्र। त्व से महत्व, लघुत्व, स्त्रीत्व, नेतृत्व, बंधुत्व, व्यक्तित्व, पुरुषत्व, सतित्व, राजत्व, देवत्व, अपनत्व। था से सर्वथा अन्यथा। दै से जरद, नीरद, अम्बुद, पयोद, वारिद, दुखद। दा से सर्वदा, सदा, यदा, कदा, पारदा। दान से पानदान, कद्रदान, रोशनदान, कमलदान, इत्रदान, पीकदान, खानदान, दीपदान। दानी से मच्छरदानी, दायक से आनंददायक, सुखदायक, कष्टदायक, पीड़ादायक। दाई से आनंददायी, सुखदायी, उत्तरदायी, कष्टदायी। दार से मालदार, हिस्सेदार, दुकानदार, हवलदार, थानेदार, जमींदार, फौजदार, कर्जदार, जोरदार, ईमानदार, लेनदार, देनदार। धर से चक्रधर, हलधर, गिरधर, गरीधर, महीधर, विद्याधर, गंगाधर, फणधर, बौदा। और धा से बौदा, अभिधा और समीधा। और न से बेलन, चलन, फटकन, झाड़न और धड़कन, लगन। और फिर है नगर से रामनगर, गंगानगर, श्यामनगर। फिर है नवीस से फड़नवीस, खबर नवीस और नक्शा नवीस, चिटन वीस, अर्जिन नवीस। फिर नशीन से पर्दा नशीन, गद्दे नशीन, तख्ता नशीन। ना से नाचना, गाना, मारना, पढ़ना, टहलना, भागना, दौड़ना और तैरना, भावना, कामना, कमीना और महीना। नाक से खतरनाक, खौफनाक, दर्दनाक, सर्वनाक। नामा से हलफनामा, मुख्तारनामा, सुलहनामा, अकबरनामा। निष्ठ से कर्मनिष्ठ, योगनिष्ठ, राजनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ। और नौ से ओढ़नी, चलनी, लेखनी, मोरनी, चांदनी, छलनी, धोकनी, कतरनी, मथनी, कहानी, करनी, छटनी, शेरनी, सोरनी, कथनी, जननी और चटनी। और निये से आदरणीय, करणीय, दर्शनीय, सोचनीय। पै से महीप और मधु। पन से लड़कपन, पागलपन, छुटपन, बचपन, बांझपन, भोलापन, बड़कपन, पीलापन, बांझपन, अपनापन। पाल से महिपाल, राज्यपाल, द्वारपाल, गोपाल। पुर से भरतपुर, जयपुर, धौलपुर, गोरखपुर, फिरोजपुर। और पूर्व से दृढ़ पूर्वक, विधि पूर्वक, निश्चय पूर्वक, सम्मान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, बल पूर्वक। पोष से बेच पोष, नखा पोष, सफेद पोष, पलंग पोष, जीवन पोष। प्रद से लाभप्रद, हानिप्रद, कष्टप्रद, उत्साहप्रद, संतोषप्रद। बंद से कमरबंद, मित्तरबंद, बाजूबंद, हथियारबंद, कलमबंद, मोहरबंद, पख्तरबंद। बंदी से चकबंदी, हदबंदी, घेराबंदी, मेड़बंदी। और बाज से चालबाज, दगाबाज, धोखेबाज, पतंगबाज। और फिर है बान से मेजबान, गृहबान, दरबान, मेहराबा वान। बीन से तमाशा बीन, दूरबीन, खुर्दबीन। मंद से दौलतमंद, फायदेमंद, गरजमंद, अक्लमंद और जरूरतमंद। मैं से जानम, सप्तम, कर्म, क्रय प्लस मैं, धर्म, मर्म, जन्म, मध्यम, आदिम, छदम, चर्म। मत से श्रीमत, मति से श्रीमती, बुद्धिमती, ज्ञानमती। मय से जलमय, दयामय, मौनमय, तेजोमय, विष्णुमय, अन्नमय। मात्र से नाम मात्र, लेश मात्र, क्षण मात्र, पल मात्र। मान से बुद्धिमान, मूर्तिमान, शक्तिमान, शोभायमान, गुंजायमान, हनुमान, श्रीमान, कीर्तिमान। फिर यह से सादृश्य, साश्चर्य, लावण्य, वात्सल्य, सामान्य, दाम्पत्य, सानिध्य, तारुण्य, पाश्चात्य, वेदव्य, नैवेद्य, धैर्य, ग्रहस्थ्य, सौभाग्य, औदार्य, सौजन्य, औचित्य, कौमार्य, शौर्य, ऐश्वर्य, साम्य, प्राच्य, प्रातिक्य। या से सैया, विद्या, चर्या, मृग्या, समस्या, क्रिया, खोया, गया, पिया, खाया, गाया। रह से नम्र, शुभ्र, शुद्र, मधुर, नगर, मुखर, पांडुर, कुंजर, प्रखर। री से बांसुरी, गठरी, छतरी, चक्री, चाकरी। रू से दारू, चारू। लय से मंजुल, शीतल, पीतल, कोरमली, घायल, पायल, वत्सल, श्यामल। ला से अगला, मंजला, लाडला, पिछला, धुंधला। ली से खुजली, घंटाली, ढपली, सूपली, टीकली, सूतली। बंत से बलवंत, दयावंत, भगवंत, कुलवंत, जामवंत। विभय से केशव, विश्व, राजीव, अर्णव। वत से पुत्रवत, विधिवत, वात्रवत, आमवत। वर से स्थावर, ताकतवर, ईश्वर, नश्वर, जानवर, नामवर, हिम्मतवर। वा से पांचवा, दसवां, पिटवा, चुनवा, ढलवा। वा से बछवा, पुरवा, बछवा। वाई से बनवाई, सुनवाई, तुलवाई, लदवाई, पिछवाई। वाड़ा से भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, रजवाड़ा, हटवाड़ा और जाटवाड़ा। वान से रूपवान, भाग्यवान, धनवान, दयावान, बलवान। वान से गुणवान, कोचवान, गाड़ीवान, प्रतिभावान, बागवान, बलवान, धनवान, पहलवान। वार से उम्मीदवार, माहवार, रविवार, तारीखवार, शनिवार। वाला से कोच वाला, पाली वाला। वाला से लिखने वाला, पान वाला, दूध वाला, फल वाला, पढ़ने वाला, रस वाला, रिक्शे वाला।
वी से तेजस्वी, तपस्वी, मेधावी, मायावी, ओजस्वी, मनस्वी, वैया से गवैया, खिवैया, खवैया। फिर है तवर, वय से तालव्य, मंतव्य, कर्तव्य, ज्ञातव्य, ध्यातव्य, श्रव्य, वक्तव्य, द्रष्टव्य। शय से कर्कश, रमेय, रोशम और शय से शतश, कोटिश और क्रमशः। फिर शाली से प्रतिभाशाली, गौरवशाली, शक्तिशाली और भाग्यशाली और बलशाली। उसके बाद है शील से धर्मशील, सहनशील, पुण्यशील, दानशील, हर फिर है विचारशील, कर्मशील। शाही से इमाम शाही, तालाब शाही, कुतुब शाही, नौकर शाही, लोकशाही, बादशाह शाही, झाड़शाही। सरा से दूसरा, तीसरा। सा से मीठा सा, चिकीर सा, पिपाशा, जिज्ञासा, लालसा, चिकित्सा, मीमांसा, छोटा सा, दुबला सा। साज से जाल साज, जीन साज, घड़ी साज, जल साज और साज से भस्म साज, जल साज, अग्नि साज, भूमि साज, आत्म साज। सार से एक सार, मिलन सार, खाक सार, शर्म सार। स्था से मार्गस्थ, दूरस्थ, हृदयस्थ, तटस्थ, कंठस्थ, मध्यस्थ, ग्रस्त और दूरस्थ। हर से खंडहर, मनोहर, दुखहर, विघ्नहर, नेहर, पीहर, कष्टहर, इकहरा, तिहरा, तुहरा, रुपहरा, सुनहरा। फिर है हार से तारनहार, पालनहार, होनहार, सृजनहार, कराखनहार, खेवनहार, खेलनहार, सेवनहार। हारा से लकड़हारा, चूड़ीहारा, मणिहारा, पणिहारा, सर्वहारा, मारनहारा। हीन से कर्महीन, बुद्धिहीन, कुलहीन, बलहीन, शक्तिहीन, मतिहीन, विद्याहीन। हुआ से चलता हुआ, संता हुआ, पढ़ता हुआ, करता हुआ और रोता हुआ। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न इसमें निम्न शब्दों में से प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। नाई, पढ़ाई, गहराई और लिखाई, इसमें नाई नहीं है। नेक्स्ट प्रत्यय में योग से बना शब्द हो कौन सा है? सुगंध, अपमान, मालिन, अनुकूल, तो इसमें मालिन है। नेक्स्ट प्रत्यय के योग से बना शब्द है विनय, विनम्रता, अनार और महान, तो इसमें विनम्रता। नेक्स्ट सिंह शब्द को स्त्रीलिंग में बदलने हेतु प्रत्यय की आवश्यकता है, उत्तर है नी प्रत्यय की। नेक्स्ट प्रश्न पंजाबी शब्द में प्रत्यय है, उत्तर है इसका ई प्रत्यय है। और नेक्स्ट प्रश्न खिलौना शब्द में प्रत्यय है, उत्तर है इसका ओना प्रत्यय। नेक्स्ट कर प्रत्यय किसमें प्रयुक्त हुआ है? उत्तर इसका हितकर में। नेक्स्ट है वासुदेव प्रत्यय शब्द है, उत्तर है इसका एस। और नेक्स्ट है मंद प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है मंदी गति, मांद में, मंद बुद्धि में या अकलमंद में, उत्तर है अकलमंद में। नेक्स्ट है चरवाह प्रत्यय युक्त पद में प्रत्यय है, उत्तर है इसका आवाह। नेक्स्ट है बचत शब्द में प्रत्यय है, उत्तर है इसका तय प्रत्यय। नेक्स्ट याचक शब्द में प्रत्यय है, उत्तर है इसका अख प्रत्यय। नेक्स्ट वान प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, उत्तर है इसका गुणवान में। नेक्स्ट भूगोल शब्द में एक प्रत्यय जुड़ने से प्रत्युक्त शब्द होगा, उत्तर है इसका भौगोलिक। और कुलवंत शब्द में प्रत्यय है, उत्तर है इसका वंत। दैट्स ऑल। अब आते हैं इसमें चैप्टर एकार्थक प्रतीत होने वाले समानार्थक शब्द। हिंदी में कुछ ऐसे शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है जिसका कि अर्थ सामान्य रूप से भी देखने में लगता है, परंतु इसमें स्वल्प एवं सूक्ष्म अंतर होता है और जिन्हें के समानार्थक शब्द कहते हैं। इन शब्दों के अर्थ वाक्य प्रयोग के अनुसार ही स्पष्ट होते हैं और कतिपय उदाहरण दृष्टव्य हैं। अज्ञ, जिसे ज्ञान न हो, अनभिज्ञ, जिसको कि अनुभव न हो, मूर्ख, जिसे कि ज्ञान देने का भी ज्ञान प्राप्त न हो, और फिर अनुकंपा, किसी के दुख से दुखी होकर के उस पर की जाने वाली कृपा, अनुग्रह, अपने से छोटों पर प्रसन्न होकर के उनका कुछ भलाई करना, अन्वेषण, छानबीन, जांच पड़ताल, आविष्कार, नवीन वस्तु का निर्माण, अनुसंधान, रहस्य की खोज, अभिनंदन, विशिष्ट व्यक्ति के समानार्थक, उनकी प्रशंसा, स्वागत, किसी के आने पर प्रसन्नता व्यक्त करना, अधर्म, धर्म के विरुद्ध में कार्य, अन्याय, न्याय के विरुद्ध में कार्य, अमूल्य, अधिक से अधिक मूल्य देने पर भी न मिल सके या फिर जिसका की मूल्य ज्ञात करना संभव न हो, बहुमूल्य, अधिक मूल्य वाली, अपराध, सामाजिक और राजकीय नियमों का उल्लंघन, पाप, नैतिक मूल्यों का उल्लंघन, अर्चना, फूल, दीप आदि से देवता की पूजा, वस्तुओं के अतिरिक्त भावों के साथ में प्रार्थना, उपासना, बिना आकांक्षा के इष्ट देव की पूजा, आराधना, मनोकांक्षा की पूर्ति हेतु अपने आराध्य की पूजा, अर्पण, छोटा द्वारा बड़ों को देना, समर्पण, समान पक्षों द्वारा समान भाव से देना, दबाव में आकर देने वाला भाव, प्रदान, बड़ों द्वारा छोटों को देना, असफल, जिसे फल न मिला हो अर्थात विफल, निष्फल, व्यर्थ, निरर्थक, अभिमान, अपनी प्रतिष्ठा अधिक व दूसरों की कम समझना, अहंकार, घमंड, अपने आप को अनावश्यक बहुत ही अधिक समझना, दर्प, हर स्थिति में अपने आप को बड़ा व दूसरों को कम समझना, अस्त्र है फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार, बाण और तोप आदि, और शस्त्र है हाथ में पकड़ करके चलाया जाने वाला हथियार, लाठी, तलवार, चाकू आदि। और फिर है 13वां आपत्ति। इसमें आपत्ति में है अचानक आया हुआ संकट, कलेश और दोष और विपत्ति, प्राकृतिक आपदा, मुसीबत, कष्ट,
फिर अशुद्धि, लिखने बोलने की गलती, भूल, साधारण गलती, त्रुटि, बड़ी गलती, आदि यानी मानसिक कष्ट, व्याधि यानी शारीरिक पीड़ा, अंत यानी कि आखिरी हिस्सा, इति यानी समाप्ति, अवस्था जीवन का बीता हुआ काल, स्थिति, आयु जीवन की सारी अवधि यानी पूर्ण जीवन काल, आचार यानी सामान्य व्यवहार, व्यवहार यानी व्यक्ति विशेष के प्रति आचरण, अभिलाषा किसी के प्राप्त करने की इच्छा, इच्छा यानी किसी वस्तु को पाने की साधारण चाह, खेद यानी अपनी या किसी भी गलती पर साधारण दुखी होना, शोक यानी किसी मृत्यु अथवा बड़ी दुर्घटना से उत्पन्न हुआ दुख, दुख यानी कि साधारण मानसिक पीड़ा जिससे कि हम शीघ्र ही छुटकारा पाना चाहते हैं, कष्ट यानी किसी अभाव के कारण शारीरिक या फिर मानसिक असुविधा, पीड़ा यानी शारीरिक कष्ट, वेदना यानी हार्दिक दुख, व्यथा यानी मानसिक दुख, फिर है नेक्स्ट पाश्चाताप यानी स्वयं की गलती पर होने वाला गहरा दुख, क्षोभ यानी किसी अवांछित स्थिति पर हुआ दुख, रोष यानी किसी अवांछित निर्णय के विरुद्ध में क्रोध या फिर विरोध का भाव, फिर द्वेष शत्रु के प्रति विरोधी भाव, और ईर्ष्या यानी दूसरों के प्रति सहन न कर पाने की उत्पन्न भाव, फिर आलस्य यानी सुस्ती, प्रमाद जानबूझकर की भूल करना, निद्रा यानी गहरी नींद, तंद्रा यानी ऊँघना जागना व सोने के मध्य की स्थिति, फिर है नमस्कार बराबर वालों से, फिर प्रणाम अपने से बड़ों से, फिर विषाद यानी अत्यधिक दुख से उत्पन्न स्थिति, व्यथा यानी किसी शारीरिक या फिर मानसिक कष्ट से निरंतर गहरी अनुभूति, फिर है नक्षत्र नियमित क्रम से दिखाई देने वाला तारा या तारक समूह, तारा यानी स्वयं के प्रकाश से चमकने वाला पिंड, ग्रह यानी सूर्य के प्रकाश से चमकने वाला पिंड, प्रयत्न यानी उपाय और प्रयास यानी परिश्रम, प्रवासी यानी अपने देश या फिर घर से बाहर रहने वाला, अप्रवासी जो घर या फिर जन्मभूमि से बाहर जाए उसे कुछ वर्षों बाद लौट आए, फिर निवासी स्थायी रूप से निवास करने वाला, अनाचार यानी नहीं करने योग्य आचरण, दुराचार यानी बुरा आचरण, कदाचार यानी भ्रष्ट आचरण, प्रवचन यानी धार्मिक उपदेश, भाषण यानी व्याख्यान, अध्यक्ष यानी कि किसी संस्था का स्थायी प्रधान, सभापति ने कुछ काल तक होने वाली किसी भी सभा का प्रधान, आदरणीय अपने से बड़ों के प्रति, माननीय यानी आदरार्थ, पूजनीय माता पिता महान व्यक्तियों के प्रति सम्मान, श्रद्धा करने योग्य, सेवा यानी किसी को आराम पहुंचाना, खिदमत, शुश्रूषा यानी शुश्रूषा रोगी की सेवा करना, प्रेम यानी मनुष्य का मनुष्य के प्रति स्वाभाविक संबंध, स्नेह यानी छोटों के प्रति प्रेम, वात्सल्य यानी माता या बच्चों के प्रति किया गया प्रेम, प्रणय यानी पति पत्नी का प्रेम, परिणय यानी विवाह, कुसुम यानी गंध वाला फूल, पुष्प या फूल इसमें गंध का होना जरूरी नहीं, परामर्श यानी किसी सामान्य बात पर सोच विचार, मंत्रणा यानी किसी विशेष समस्या पर गुप्त सोच विचार सलाह, और फिर परिहास यानी बराबर वालों के साथ में मनोविनोद, फिर उपहास यानी कि किसी भी का अपमान करने के उद्देश्य से हंसना, और फिर है विवेक यानी कि अच्छाई और बुराई की पहचान, ज्ञान किसी विषय या फिर वस्तु की जानकारी, तृप्ति इच्छा की समाप्ति, संतोष जितना मिले उसी से प्रसन्न रहना, आलाप यानी संगीत का स्वर, प्रलाप यानी मानसिक संतुलन बिगड़ने से की जाने वाली निरर्थक बातें, विलाप यानी विरह या शोक से कारण किए जाने वाला रुदन, संदेह यानी अनिश्चित ज्ञान, संशय यानी विश्वास का अभाव, भ्रांति यानी किसी मिथ्या वस्तु से सत्य वस्तु का भ्रम, प्रयोग यानी जांचना, उपयोग यानी काम में लेना, प्रयोजन यानी उद्देश्य, लज्जा यानी दूसरों के सामने उपस्थित होने की झिझक और शर्म, ग्लानि यानी अपने दोष देखकर धोने वाला भी भाव अर्थात पश्चाताप, संकोच यानी स्वभाव की झिझक, उन्नति यानी ऊंचा रहने का भाव, प्रगति यानी आगे रहने का भाव, आकाश यानी पृथ्वी के ऊपर का शून्य स्थान, अंतरिक्ष यानी पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर का स्थान, हृदय यानी भावों का अनुभव करना कराता है, और अंतःकरण यानी कि भले बुरे का ज्ञान कराता है, बुद्धि यानी विचार और विश्लेषण में सहायक, विवेक यानी विवेक व उचित अनुचित का निर्णायक, राजा यानी भूपति व निर्भय, और सम्राट यानी राजाओं का राजा, अपमान यानी बेइज्जती करना, तिरस्कार यानी उपेक्षा भाव, और सभ्यता यानी मानव की सुरुचि संस्कार, और संस्कृति यानी जीवन जीने का ढंग, और विज्ञ यानी कि जानकार जानने वाला, और अभिज्ञ यानी जानने वाला निपुण। अब आते हैं इसमें वस्तु के प्रश्न। भाषा संबंधी भूल को कहते हैं, उत्तर है इसका त्रुटि, नेक्स्ट किसी वस्तु को गलत समझ लेना है, उत्तर है इसका संशय, नेक्स्ट इसका है भ्रांति, नेक्स्ट है अज्ञात भय को कहते हैं, उत्तर है इसका त्रास, नेक्स्ट है इंदिवर कोकनद पुंडरीक शब्दों के अर्थ का क्रम है, उत्तर है इसका सही क्रम होगा उत्तर सभी है, सफेद कमल, लाल कमल, नीला कमल, नीला कमल, फिर वह नीला कमल, सफेद कमल, लाल कमल, और है नीला कमल, लाल कमल और सफेद कमल। नेक्स्ट है तीर तर के अर्थ का क्रम होगा, उत्तर है इसका सही जलाशय के जल को स्पर्श करने वाली भूमि एवं जलाशय के निकटस्थ भूमि। और नेक्स्ट है प्रश्न की प्रसिद्ध ख्याति शब्दों के अर्थात भेद अर्थगत भेद है, उत्तर है इसका सामान्य एवं विशेषण यश नाम। चल रहा है आगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न चल रहे हैं प्रत्येक के, और आगे था इसमें प्रश्न आगे इसमें जो चैप्टर है उसके
चैप्टर अपना चलता है एकार्थक प्रतीक होने वाले समानार्थक शब्द और उसके वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न आगे चल रहे हैं। प्रश्न नंबर आगे था 7वां कि विश्व एवं संसार शब्दों का अर्थगत भेद है। उत्तर ब्रह्मांड यानी 14 भुवनों का समूह। और नेक्स्ट प्रश्न है ऐसा ठंडा जो कि अच्छा ना लगे वह ऐसा ठंडा जो कि अच्छा लगे। उत्तर शीत व शीतल। जैसे तुरंत उपचार न मिलने पर हैजे के लोगों की बढ़ जाती है। उत्तर व्याधि। जैसे पाकिस्तान के साथ में समझौते के सारे प्रयास सिद्ध हुए हैं। उत्तर असफल। जैसे आज मेरा पढ़ने में नहीं लग रहा है। उत्तर है चित्त। जैसे अपने मन का पश्चाताप कहलाता है। उत्तर है ग्लानि। जैसे किसी बात का मिथ्या ज्ञान कहलाता है। उत्तर है भ्रम। ऐसे रमेश को अपने पुत्र के निधन पर गहरा हुआ। उत्तर है दुख। ऐसे परिश्रम और उपाय अर्थ वाले शब्द हैं। उत्तर उद्गम व उद्योग। जैसे आगम व दुर्गम शब्दों का अर्थ क्रम है। उत्तर है जहाँ पहुँचना न जा सके वहाँ जहाँ कठिनाई से पहुंचा जा सके। नेक्स्ट प्रार्थना अनुरोध के अर्थ समानार्थी है। उत्तर बड़ों से की गई प्रार्थना व बराबर के व्यक्ति से की गई प्रार्थना। नेक्स्ट प्रश्न है अधिक व पर्याप्त के अर्थ क्रमशः है। उत्तर है आवश्यकता से अधिक वह न कम व न ज्यादा। नेक्स्ट है आपस में न बनना वह आपस में लड़ना के समानार्थक शब्द है। उत्तर है अनबन और खटपट। नेक्स्ट है भ्रमण पर्यटन का अर्थ है। उत्तर है सैर सपाटा व किसी विशेष उद्देश्य से लिए घूमना। नेक्स्ट है आलस्य व तंद्रा का अर्थ होगा। उत्तर है सुस्ती व ऊँघना। जैसे अज्ञात व अज्ञे के अर्थ हैं। उत्तर है जिसके बारे में जानकारी न हो वह जिसके विषय में प्रयास करने पर भी न जाना जा सके। नेक्स्ट है अत्यधिक की प्रसन्नता एवं उमंग व प्रसन्नता की मिश्रित अनुभूति है के अर्थ का विकल्प है। उत्तर है आहदा व उल्लास। नेक्स्ट प्रश्न शेष दोष दर्शन व गुण दोष दर्शन के अर्थ वाले शब्द हैं। उत्तर है आलोचना व समालोचना। नेक्स्ट प्रश्न ज्येष्ठ व वरिष्ठ की समानार्थी है। उत्तर है इसका अवस्था में बड़ा पद एवं सम्मान में बड़ा। अब आता है नेक्स्ट चैप्टर वाक्यांश के लिए एक शब्द से। और इसमें बता रहे हैं कि अच्छी रचना के लिए ये आवश्यक है कि कम से कम ही शब्दों के विचार प्रकट किए जाएं। भाषा में यह सुविधा भी होनी चाहिए कि पाठक का लेखक मन से कम शब्दों में अर्थात संक्षेप में भी लिख सके या फिर बोल करके विचार अभिव्यक्ति कर सके और कम से कम शब्दों में अधिकाधिक अर्थ को प्रकट करते हुए हेतु भी वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विस्तृत ज्ञान होना आवश्यक है। इस अभ्यास हेतु कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। जैसे वाक्यांश या शब्द समूह और उसके लिए एक शब्द। जैसे हाथी हाँकने का छोटा भाला। अंकुश जिसका कथन ना हो सके। अकथनीय जिसे क्षमा ना किया जा सके। अक्षम में जिस स्थान पर कोई ना जा सके। अगम में जो कभी बूढ़ा ना हो। अजर जिसका कोई शत्रु ना हो। अजात शत्रु जो जीता ना जा सके। अजय जो दिखाई ना पड़े। अदृश्य जिसके समान कोई ना हो। अद्वितीय हृदय की बात जानने वाला। अंतर्यामी पृथ्वी ग्रहों और तारों आदि का स्थान अंतरिक्ष। विनय पूर्वक किया गया हट आग्रह। दोपहर बाद का समय अपराह्न जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो। अपवाद जिस पर मुकदमा चल रहा हो। अभियुक्त अभियोग लगाया गया हो जिसे कहते हैं और जो पहले कभी ना हुआ हो। अभूतपूर्व फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र। हाथ में लेकर के चलाया जाने वाला हथियार शस्त्र जिसकी गिनती ना हो सके। अगणित या अगणनीय जो पहले पड़ा हुआ ना हो। अपठित जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो। अतिथि कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र। अधो वस्त्र और जिसके बारे में कोई निश्चित ना हो। अनिश्चित जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो। अनिर्वचनीय ऐसे अतिथि की बढ़ा चढ़ा करके कही गई बात अतिशयोक्ति। और सबसे आगे रहने वाला अग्रणीय जो पहले जन्मा हो। अग्रज जिसका पता ना हो। अज्ञात जो इंद्रियों द्वारा जाना ना जा सके। अगोचर आगे आने वाला। आगामी अंडे से जन्म लेने वाला। अंडज जो छुआ ना जा गया हो। अछूता और जो छूने योग्य ना हो। अछूत और फिर जो अपने स्थान पर या स्थिति से अलग ना हो। अच्युत्य किया जा सके उसे अच्युत्य और जो अपनी बात से टले नहीं अटल। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो। अष्टाध्यायी आवश्यकता से अधिक बरसात। अतिवृष्टि बरसात बिल्कुल ना होना। अनावृष्टि बहुत ही कम बरसात होना। अल्प वृष्टि इंद्रियों की पहुंच से बाहर। अति इंद्रिय या इंद्रियातीत सीमा का अनुचित उल्लंघन। अतिक्रमण जो बीत गया हो। अतीत जिसकी गहराई का पता ना लग सके अतः आगे का विचार न कर सकने वाला। अदूरदर्शी जो आज तक के संबंध रखता है। अद्यतन आदेश जो कि निश्चित अवधि तक लागू हो। अध्यादेश जिस पर किसी से अधिकार कर लिया हो। अधिकृत और वह सूचना जो कि सरकार की ओर से जारी हो वह है अधिसूचना। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम अधिनियम। अविवाहित महिला अनूढ़ा और वह स्त्री जिसके एक पति से दूसरी शादी कर ली हो। अध्युढ़ा और दूसरे की विवाहित स्त्री भी अन्योढ़ा। और नेक्स्ट है गुजू के पास रहकर पढ़ने वाला। अंतेवासी और पहाड़ से ऊपर की समतल जमीन
प्रत्यय का और जिसके के हस्ताक्षर नीचे अंकित हो। अधो हस्ताक्षरकर्ता एक भाषा के विचार को दूसरी भाषा में व्यक्त करना। अनुवाद किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाला। अनुयायी किसी भी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया। अनुमोदन और जिसके माता पिता ना हो। अनाथ जिस भाई ने बाद में जन्म लिया हो। अनुज और जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो। अंतज्य परंपरा से चली आई कथा है। अनुश्रुति जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो। अन्योन्योपाय वह भाई जो कि अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो। अन्योदर पलक को झपकाए बिना। अनिमेष या निर्मेष बुलाया ना गया हो। अनाहुत जो ढका ना हुआ हो। अनावृत जो दोहराया ना गया हो। अनावृत पहले लिखे गए पत्र का स्मरण। अनुस्मारक पीछे पीछे चलने वाला अनुसरण करने वाला। अनुगामी महल का वह भाग जो वहाँ की रानियां निवास करती हैं। अंतःपुर और जिसे किसी की बात का पता ना हो। अनभिज्ञ और अज्ञ। और नेक्स्ट है जिसका आदर ना किया गया हो। अनादृत और जिसका कि मन कहीं अन्यत्र लगा हो। अनमयस्क जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो। अपव्ययी और आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना। अपरिग्रह और जो किसी पर अभियोग चलाए वह अभियोगी। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है वह अपथ्य। जिस वस्त्र को न पहना गया हो और न जोता गया वो है अपरहत। और जोता गया खेत जो बिन मांगे मिल जाए उसे कहते हैं अयाचित। और जो कम बोलता है अल्पभाषी या मितभाषी भी बोलते हैं। और आदेश की अवहेलना। अवज्ञा जो बिना वेतन के कार्य करता हो। अवेतनिक जो व्यक्ति विदेश में रहता हो। अप्रवासी जो सहनशील ना हो। असहिष्णु जो मृत्यु के समीप हो। आसन्न मृत्यु और किसी बात पर बार बार जोर देना। आग्रह यह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो। आगत पति का और जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो। अजान बाहु मृत्यु पर्यंत आमरण जो अपने ऊपर निर्भर हो। आत्मनिर्भर या स्वावलंबी और व्यर्थ का प्रदर्शन। आडंबर पूरे जीवन तक आजीवन। अपनी हत्या स्वयं करना। आत्महत्या अपनी प्रशंसा स्वयं को करने वाला। आत्मश्लाघी कोई ऐसी वस्तु बनाना जिसको कि पहले कोई ना जानता हो। आविष्कार और ईश्वर में विश्वास करने वाला। आस्तिक ईश्वर में विश्वास न रखने वाला। नास्तिक शीघ्र प्रसन्न होने वाला। आशुतोष और विदेश से देश में सामान्य मांगवाना। आयात और सिर से पांव तक आपाद मस्तक और प्रारंभ से लेकर के अंत तक आंत्योपांत त्याग अपने प्राण खुद की समाप्त करने वाला आत्मघाती जो अतिथि का सत्कार करता है, आतिथ्य या मेजबान दूसरे के हित में अपना जीवन त्याग कर देना, वो है आत्मोत्सर्ग। और जो बहुत ही क्रूर व्यवहार करता हो, आताताई जिसका बंधन आत्मा से हो, आध्यात्मिक जिस पर हमला किया गया हो, आक्रांत जिसने हमला किया हो वह आक्रांता और जिसे सूंघा जा सके, आग्रह और वह चीज जिसकी की चाह हो उसे कहते हैं इच्छित। मेरे किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन है। इतिवृत्त इस लोक से संबंधित इहलौकिक जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, इंद्रजीत माँ बाप का अकेला लड़का इकलौता दूसरे की उन्नति से जलना, ईर्ष्या नदी की निकलने का स्थान है, उद्गम किसी वस्तु के निर्माण में सहायक साधन है, उपकरण और पर्वत के पास की तलहटी से भूमि उपतयिका जो उपासना के योग्य हो, उपास्य जो ऋण से मुक्त हो गया हो वह ऋण, मरने के बाद में संपत्ति का मालिक, उत्तराधिकारी जिस पर उपकार किया गया हो, उपकृत सूर्योदय की लालिमा, ऊषा और ऐसी जमीन जो कि अच्छी उपजाऊ हो वह उर्वरा जो रेंग कर चलता हो, उरग जिसका ऊपर कथन किया गया हो, उपयुक्त कुएं के पास का वह जलकुंड जिसमें कि पशु पानी पीते हैं, उबारा और जिस भूमि में कुछ भी पैदा ना हो, ऊसर विचारों का ऐसा प्रभाव जिसमें कि कोई निष्कर्ष ना निकले, उवापोह और कई जगह से मिलकर के इकट्ठा किया हुआ एकीकृत जो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर हो, इच्छिक और सांप बिच्छू के जहर या फिर भूत प्रेत के भय को मंत्रों से झाड़ने वाला ओझा और जो उपनिषदों से संबंधित हो, औपनिषदिक और जो मात्र शिष्टाचार व्यवहारिकता के लिए हो, औपचारिक विवाहिता पत्नी से उत्पन्न संतान, औरस जो दो व्यक्तियों की परस्पर होने वाली बातचीत, कथोपकथन, बर्तन बेचने वाला कसेरा जिससे अपने मत या फिर विश्वास का अधिक हो वो कहलाता है, अधिक हो वो अपने जिसे अपने मत का विश्वास अधिक हो वह कट्टर या आग्रह हो। और नेक्स्ट है ऐसी लड़की जिसका कि विवाह ना हुआ हो वो होती है कुमारी। और नेक्स्ट है कम
कर्म करने में तत्पर व्यक्ति, कर्मठ, श्रृंगारिक वासनाओं के प्रति आकर्षित, कामुक, जो दुख या फिर भय से पीड़ित हो, कातर, दूसरे की हत्या करने वाला कातिल, बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच की अवस्था, किशोरावस्था, जो बात पूर्व काल में लोगों ने सुनकर के प्रचलित हो गए हैं, किंवदंती, और ईश्वर का सामूहिक रूप से किया जाने वाला गुणगान है, कीर्तन, जिस लड़के का विवाह न हुआ हो वह कुमार और वृक्ष लता आदि से ढका हुआ स्थान कहलाता है कुंज। और नेक्स्ट है इसमें, जिसकी की बुद्धि बहुत ही तेज हो, वह कुशाग्र बुद्धि, और वह व्यक्ति जिसका कि ज्ञान अपने स्थान तक सीमित हो, कूप मंडूक, किए गए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ, किए गए उपकार को न मानने वाला, कृतधन, और जो धन की अत्यधिक कंजूसी से खर्च करता हो, कृपण, जो केंद्र से हट करके दूर जाता हो, केंद्रा पसारी, जो केंद्र की ओर उन्मुख हो, वह केंद्रा विविचारी, सर्प की शरीर से निकाली हुई खोली कैचुली, और जो धरती और आकाश मिले हुए हों, क्षितिज दिखाई देते हैं, और जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो वह शुद्धातुर, भूख से पीड़ित शुद्धार्थ, और आकाशीय पिंडों का विवेचन करने वाला खगोल शास्त्री, जहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है गंगोत्री, शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री गणिका, आकाश की स्पर्श करने वाला गगनचुंबी, ग्रहण करने योग्य ग्राह्य, हर पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने वाला वाली शक्ति होती है गुरुत्वाकर्षण, जिस दिन और रात्रि को बीच का समय होता है गोधूली बेला, और गायों के रहने का स्थान होता है गौशाला, गायों में खुरों से उड़ी हुई धूल कहती है गोधूली, और वह कृति जिसमें कि गद्दे और पद दोनों हो, चंपू, और चक्र के रूप में घूमती हुई चलने वाली हवा, चक्रवात, ब्याज का वह प्रकार जिसमें कि मूल ब्याज पर ही ब्याज लगता है, वह चक्रवती ब्याज। और नेक्स्ट प्रश्न, लंबे समय तक जीने वाला चिरंजीवी, जो चिरकाल से चला आया हो, चिरतन, जो बहुत ही समय तक ठहर सके, चिरस्थायी, जो गुप्त रूप से विनिवास कर रहा हो, छद्मवासी, दूसरों के केवल दोषों को खोजने वाला है, चंद्रान्वेषी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाला, जंगम, पेट की अग्नि, जठरांगनी, बारात ठहरने का स्थान, जनवासा, जो जल बरसाता हो उसे जलद, जो जल से उत्पन्न हो जलज, वह पहाड़ जिसके मुख से आग निकले, ज्वालामुखी, जो चमत्कारी क्रियाओं का प्रदर्शन करता हो वह जादूगर, जिसने आत्मा को जीत लिया हो, जितात्मा, जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, इंद्रियों को वश में करने वाला, जितेंद्रिय, किसी के जीवन भर के कार्यों का विवरण स्त्रियों द्वारा अपनी इज्जत बचाने के लिए किया गया सामूहिक अग्नि प्रवेश कहलाएगा जौहर। और नहीं प्रश्न, जहाँ शिक्षकों की ढलाई होती है वह टकसाल, बर्तन बनाने वाला ठठेरा, जनता को सूचना देने वाले और बजाए जाने वाला वाद्य ये होता है ढिंडोरा, हल्की नींद तंद्रा, जिसमें बाण रखे जाते हैं वह तरकश, और किसानों की सहायता हेतु दिया जाने वाला राजकीय धन होता है तकावी। और नेक्स्ट है प्रश्न, जो किसी कार्य का चिंतन में डूबा हुआ हो, तल्लीन, जो चोरी छिपे माल ले जाता हो, तस्कर, ऋषियों के तप करने की भूमि है तपोभूमि, देहिक देविक और भौतिक दुख है ताप त्रय, और किसी पद को छोड़ने के लिए भी लिखा गया पत्र कहलाता है त्यागपत्र, गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम त्रिवेणी, भूत, वर्तमान एवं भविष्य को जानने वाला त्रिकालज्ञ, 3 महीने में एक बार त्रैमासिक, जो धरती पर निवास करता हो थलचर, पति पत्नी का जोड़ा, दंपत्ति, 10 वर्षों की समयावधि, दशक, वह व्यक्ति जिसे गोद लिया जा सके वह कहलाता है आपका दत्तक, जंगल में फैलने वाली आग कहलाता है दावानल, और सारे दिन का कार्यक्रम दिनचर्या, 2 बार जन्म लेने वाला द्विज, ब्राह्मण पक्षी दाता जिसे बोलते हैं है, अनुचित बात से लिए आग्रह, दुराग्रह, बुरे भाव से की गई बात दुर्व्यसंधि, और वह कार्य जिसको करना कठिन हो दुष्कर, जो विभिन्न भाषाएं जानने वाला व्यक्ति हो दुभाषिया, और व्यक्तियों को एक दूसरे की बात समझाने वाला दुभाषिया कहलाते हैं, और जो शीघ्रता से चलता हो द्रुतगामी, जिसे कठिनाई से साधा जा सके दुस्साध्य, देश से दूर करने वाला देशद्रोही, जो धनुष को धारण करता हो धनुर्धुर, किसी के पास में रखी हुई दूसरे की वस्तु धरोहर, मछली मारकर के आजीविका चलाने वाला धीवर, और जो धीरज रखता हो वो कहलाता है धीर, और अपने स्थान पर अटल रहने वाला कहलाता है ध्रुव, और जिसका जन्म अभी अभी हुआ हो, नवजात गाय को दूहते समय बछड़े का गला बांधने की रस्सी जो गाय के पैर में बांधी जाती है वो कहलाती है नवी। और नेक्स्ट जो नया नया आया है वह नवागंतुक, जिसका कि उदय हाल ही में हुआ है वह नवोदित, जो आकाश में विचरण करता है नवचर, और नरक के योग्य नारकीय, और वह स्थान या फिर दुकान जहाँ पे हजामत बनाई जाती है वह नापितशाला। और